पोइट्री आप बड़ी जबरदस्त करते जी, पोइट्री की तरफ मैं और तकरीबन ये कब पोइट्री पोइट्री तो काफ़ी सालों से कर रही थी। वजह क्या थी? नहीं, बैठे-बैठे, वो मुझे शौक है। मेरी माँ हमें बचपन में फिरोज़ ले जाती थी, खिलौने वगैरह नहीं देती थी। हकायत-ए-बोस्तान, बोस्तान-ए-सादी, मिर्ज़ा गालिब बुक्स। बुक्स लेके देती थी। वो रुझान जो था ना, अच्छा। वो था। फिर मैंने लिखना शुरू किया और लिख-लिख के कापी फिर अपनी बहनों को बताना, उनको इंटरेस्ट नहीं था। और कई शायर पागल होते हैं, बाजी हमें ना सुनाओ। वो मैंने दबा ही दिया अपना शौक, लेकिन लिखती जाती थी। अच्छा। फिर मुझे सुगरा सदफ साहिबा, हमारी पाकिस्तान की बहुत बड़ी शायरा, क्या अदीब, बात है! डीजी प्लाक रह चुकी हैं। एग्ज़ैक्टली। उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया एज़ ए आरजे, क्या बात! बैठक बितरा दी एफएम 95 पे। मैं कहा जी मुझे पंजाबी आती है लेकिन फ्रीक्वेंटली नहीं आती। उन्होंने कहा करोगी तो आएगी। मैंने वहाँ करना शुरू किया, 2 घंटे का प्रोग्राम। अब बड़े से बड़े फनकार मेरी कॉल पे आ जाते थे वाह, वाह! इंटरव्यू देने। फिर वहाँ पे एक मुशफ़्फ़क़ शायर से मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे देखते ही ना अपना मुरीद बना लिया और बोला तुम तो हो ही दरवेश। वो बहुत बड़े शायर हैं। उन्होंने मुझे अपना शागिर्द बनाया, मेरी शायरी में थोड़ा मुझे साथ दिया, बैलेंस किया। वज़न। वज़न, शायरी का वज़न, कैफ़ियत और अदायगी होती है। कई शायर बहुत अच्छे हैं, बोलना नहीं आता, वो रह जाते हैं। उसमें एक्टर भी थी तो पिक करना शुरू किया। तो आज ये वक़्त है कि मुझे तमगा ग़ालिब भी मिला हुआ है अच्छे बड़े शायरों की तरफ से। अभी मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरांवाला में परफ़ॉर्म किया शायरी, बुशरा अंसारी साहिबा का हाँ जी, हाँ प्रोग्राम जी, था। वो कैसा रहा बुशरा अंसारी जी वाला इवेंट? भई बुशरा अंसारी की क्या बात है, हमारी लेजेंड फ़नकार है। मैं हर सीनियर का एहतराम करती हूँ, चाहे वो लाहौर से है, चाहे वो कराची से है। तो वहाँ पे उनसे मुलाकात पूरी तीनों बहनों से हुई। मैं उनके अब्बू के लिए लिख के लेके गई थी। अच्छा। वो पढ़ा तो सामने इतने पूरे स्टूडेंट थे, पाकिस्तान, नया पाकिस्तान, खूबसूरत बच्चे। उन्होंने बड़ा एप्रिशिएट किया मेरी शायरी को, पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरांवाला। अच्छा। तो इस तरह मैंने बेपनाह शोज़ में हिस्सा लिया है, कुछ शायरी। सुनाइए ना आज कुछ। मैं आपको 2 चीज़ें सुनाती हूँ, एक पंजाबी, एक प्लीज़, उर्दू। प्लीज़। चूँकि मेरी पंजाबी की पहली शायरी थी, वारिस शाह के मैंने सीढ़ियों पे बैठ के लिखी। शायरा था सुगरा सदफ साहिबा का। सब मुझे कहे तुम भी सुनाओ। अब मुझे पंजाबी तो आती नहीं थी, मैंने किसी के व्हाट्सएप पे लिखना शुरू किया। पता नहीं वो वारिस शाह साहब ने मेरे कान में डाला है, ये लिख लो। सुनिए, करंट इश्यू है। हीर तो उस ज़माने की थी ना, हाँ। आज की हीर क्या सोचती है? डिजि मैं अज दी हीर हां, मैनू रांझा मिले ना कोई। मैं अज दी हीर हां, मैनू रांझा मिले ना कोई। प्यार दी वंजली सारे वजांदे, इश्क करे ना कोई। वाह! प्यार दी वंजली सब वजह सारे वजांदे, इश्क करे ना कोई। कोई। अज आखां वारिस शाह नू, मैनू रांझा मिला दे ऐसा। अज आखां वारिस शाह नू, मैनू रांझा मिला दे ऐसा। जेड़ा तेरे वर्गा होवे, ना वैर कमावे कोई। मैं मस्कीन नमाणी चली, तेरे दर ते आई। खाली हथ मैं नहीं जाना, पा दे इश्क दी खैर कोई। मैं अज दी हीरा, मैनू रांझा मिले ना कोई। वाह, 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 वाह! क्या बात! ठीक है? ज़बरदस्त। तो दो इसी 2025 की हीर, और भी बेशुमार चीज़ें बल्कि इंशाल्लाह। डिजिटल हीर। हाँ, ये हर और लड़की की ये कहानी है, ये आवाज़ है, जो आजकल की हीर है। उस वक़्त तो इश्क मिल गया रांझा, हुँ। आजकल मोहब्बत मिल जानी बड़ी बात है। एक वो उर्दू कलाम भी आपने वादा किया था सुनाओ। वही लोग खुदा से डरते हैं, जो दिल पे हुकूमत करते हैं। वही लोग खुदा से डरते हैं, जो दिल पे हुकूमत करते हैं। रखते हैं छुपा कर रंजो अलम और सबसे मोहब्बत करते हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, जो खामख़ाही जलते हैं। वाह! कुछ ऐसे लोग भी होते हैं ना, कहते हैं ऐवें ही, वो खामख़ाही जल जाते हैं। लड़ने को अगर कोई ना मिले, तो अपने आप से लड़ते हैं। कुछ करते हैं प्यार की ठंडक पसंद, कुछ नफ़रत की आग में जलते हैं। वाह! शीबा तुझे किस बात का डर, शीबा वीर तुझे किस बात का डर। जो करते हैं, सो भरते हैं। वाह, वाह, वाह! अच्छा, शायरी में मैंने अपना नाम वीर लगाया आगे, ओके। क्योंकि जो शीबा भट्ट है ना, भट्ट तो एज़ ए एक्टर मैं हूँ ही मशहूर, लेकिन भट्ट जो है ना, वो शायरी में एक भारा नाम लगता है। शीबा भट्ट, शायरा, और तखल्लुस भी लगाओ तो भट्ट आ जाना, तो वो वज़न नहीं बनता। तो मेरे जो मुर्शिद हैं, वी स्पाई जी, उनका नाम आधा मैंने लगा लिया एज़ ए रिस्पेक्ट, कि चलो बैलेंस भी रहेगा और शायरा भी बन वो अच्छा, मैंने समझा कहलाए। वीर ज़ारा की वजह से लगाया वीर। नहीं, नहीं, ये अपने मुर्शिद हैं, मेरे मशहूर हैं, वो बहुत बड़े शायर हैं पंजाबी के, उनका नाम साथ लगाया, जिनकी मैं मुरीद भी हूँ, जो मेरे उस्ताद भी हैं, वी स्पाई जी। उनकी मेरे पे काफ़ी मेहरबानी है कि वो मुझे सिखा रहे हैं। मुझे सबसे पहले जुर्अत सिखाई उन्होंने। तो मैं ये अर्ज़ करती हूँ कि
अर्ज कीता है, चली प्रेम दीवानिया में, चली प्रेम दीवानिया में, मस्तां दी मस्तानिया में, वाह, चली प्रेम दीवानिया में, मस्तां दी मस्तानिया में, गुज्जे दुख हयाती देने, सुने जे कोई सुनानिया में। वाह वाह वाह, गुज्जे दुख हयाती दे, सुने जो कोई सुनानिया, सुनानिया में, सच्चियां दे लड़ लगी होइयां, वाह वाह, सच्चियां दे लड़ लगी होइयां, झूठ तो जान छुड़ानिया में, वाह वाह वाह, सच्चियां दे लड़ लगी होइयां, झूठ तो जान छुड़ानिया में, अपने आप तो डर लगदा है, अपने आप तो डर लगदा है, अपने तो घबराइयां में, अपने तो घबराइयां में, रूह ते लगे फट ने जेड़े, रूह ते लगे फट ने जेड़े, हंजुआं च लुकानियां में, वाह वाह वाह, रूह ते जेड़े फट ने लगे हंजुआं विच लुकानियां में, दिल दी बंजर पहली अंदर, हाय हाय, दिल दी बंजर पहली अंदर, पुन्ने मोठ उगानिया में, वाह वाह वाह, अपना आप पहचान नहीं सकी, अपना आप पहचान नहीं सकी, लख जानी पहचानिया में, वाह वाह वाह, अपना आप पहचान नहीं सकी, लख जानी पहचानिया में, वाह वाह, जेड़े दर तो खैर मिलिए, जेड़े दर तो खैर मिलिए, गीत ओदे ही गानिया में, वाह 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 वाह, जेड़े दर तो खैर मिलिए, गीत ओदे ही गानिया में, क्या बात, सज्जन। देखिए ये जो है मोहब्बत और इश्क की दास्तान, ठीक है। वेला पल पल रूप बदलदा, वेला पल पल रूप बदलदा, समय नु पई बदलानिया में, वाह, समय नु पई बदलानिया में, इक्को ही शीबा वीर नु मनिया, इक्को ही शीबा वीर नु मनिया, इक्को दे सौ चानिया में, इक्को दी सौ चानिया में। ਤੁਹਾਡੀ नजर सी जनाब कि चली प्रेम दीवानिया में, मस्तां दी मस्तानिया में, आज शीबा वीर, क्या बात, ठीक है, जबरदस्त। तो अब हर जगह माशाल्लाह, हर जगह मैं जाती हूँ, पढ़ती हूँ, शायर को पैसे नहीं मिलते, सिर्फ दाद मिलती। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो मुझे दाद ही चाहिए, बस इतना ही बड़ा है। अंदरूनी बात की आपको। अच्छा, अब ये बताएं कि एक्टिंग कर ली आपने, होस्टिंग कर ली आपने, पूरी दुनिया घूम ली, टीवी भी कर लिया, पोइट्री भी कर ली, क्या करना जिंदगी? ये जो सारे काम है ना, ये एक ही शोबे के मुख्तलिफ हिस्से हैं। अलजबरा, ज्योमेट्री, मैथमेटिक होता है ना, मैथमेटिक एक दरख्त है, उसकी 3 शाखें। ये आर्ट की दुनिया के मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं, जिसमें मैंने मेहनत की, दिलचस्पी से काम किया, तो हर जगह बात बन गई, ठीक है। आर्ट की फॉर्म का इवन रेडियो भी कर लिया, इवन डबिंग्स भी कर ली। कौन सा ऐसा मीडियम है जिसमें मैं नहीं, अल्लाह ने मुझे इज्जत दी, क्योंकि मुझे शौक था। मैं सिर्फ एक काम पे कंसंट्रेट नहीं किया, ठीक है। कश्मीरी भी बोलनी आती, इंग्लिश भी बोलनी आती, उर्दू भी बोलनी आती, पंजाबी भी बोलनी आती है। तो ये सारा आपका यहाँ का स्किल है। मैंने कभी गलत बातों की तरफ ध्यान नहीं किया, चुगलियाँ नहीं की, चुगलखोरों में नहीं बैठी, कोई टाइम नहीं वेस्ट किया। मैंने तहकीक और इल्म से मोहब्बत की। ये बाजरा हिंदी में भी कह दे। मैंने हिंदी भाषा की प्राप्ति एक पुस्तक के माध्यम से बिना किसी अध्यापक के की है। पॉलिटिक्स वगैरह से कभी? नहीं जी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं सबकी इज्जत करती हूँ। पता क्या बात है, अगर आप किसी को बहुत ज्यादा चाहते हो, किसी पार्टी को, दूसरा बंदा वो आपकी बेइज्जती जरूर करेगा। आप किसी के लिए भी जज्बात अच्छे रखना चाहते हो, चुप करके दिल में रखे, वरना ये फसाद वाला काम है जो हमारे मुआशरे में आजकल हो रहा है। पॉलिटिक्स में कोई इसका सज्जन है, कोई उसका सज्जन है, आपस में झगड़े हो जाते हैं। सबकी करो इज्जत। और मैं ये कहना चाहती हूँ पॉलिटिक्स के जो साथ हमायती लोग हैं, भी ठीक है, बीच में हेल्दी आप अपना रखें, इख्लाफात रखें, मगर बदतमीजियाँ और गालियाँ ना दे एक दूसरे को, बुरा भला रखें, फिर तो ये काम ठीक है। ये तो अच्छी बात है, एक दूसरे के विरोधी, यानी कि मुखालिफ तो होने चाहिए, विरोधी। विरोध तो होना चाहिए ना।